प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। सुक्षतम गुरुजी। देव गुरु प्रसाद। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। सुक्षतम प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। दातामा देव गुरु प्रणाम प्रसाद। गुरुजी, नमो नमः। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। प्रणाम गुरुजी। પ્રણામ ગુરુજી. ગુરુજી એક પ્રશ્ન પૂછ્યું. बोलो। આપણે વિરાધન સંપ્રદા છે ને એમાં 7 સંપદા કેવી રીતે ગુરુજી? શેમાં? 11 પદ તો સમજાયા મને, પણ ઇરિયાવય સૂત્રમાં? હાજી એરિયાવ્યમ સૂત્રમાં હા, કેટલામાં નંબર સંપદા? એ થશે 7મી. જો આપણે 7 સંપદાની વાત કરીએ, કઈ કઈ સંપદા ક્યાં ક્યાં આવે છે, બરાબર છે? પહેલા ઇરિયાવય સૂત્રમાં પહેલી સંપદા છે ઈચ્છામી પરિક્રમ્યોન, રાઈટ? અભિભગમ સંપદા, અભિભગમ સંપદા. ઇરિયા વહિયાએ વિરાહનાએ, આ નિમિત્ત સંપદા. ગમના ગમને ઓઘ સંપદા, ઓઘ હેતુ સંપદા. પછી પાણક્કમને બિયક્કમને વગેરે, આ છે ચોથી સંપદા. હા, વિશેષ હેતુ સંપદા. હવે વિશેષ હેતુ સંપદા, આ જે મેં જીવા વિરાહ્યા, આ 5મી સંપદા. અને આપણે શું કહેશું 5મી સંપદાને? સંગ્રહ સંપદા. પછી એગિંદિયા, બેઇંદિયા, તેઇંદિયા, ચોરિંદિયા, પંચિંદિયા, આ જીવ સંપદા. આ 6ઠ્ઠી સંપદા. અને આ 7મી સંપદા વિરાધના સંપદા. થઈ ગઈ? બોલો. ધન્યવાદ. 8મી સંપदा तरीके ओळखाय छे तस्स उत्तरी सूत्र. ऐसे देखा जाए तो तस् इरियावय सूत्र की ऐसी 7 ही संपदा है, लेकिन इरियावय सूत्र के बाद अवश्य तस्स उत्तरी सूत्र बोला ही जाता है. तस्स उत्तरी सूत्र के पहले अवश्य इरियावय सूत्र बोला ही जाता है. इसलिए यहां पे इरियावय सूत्र के बाद तस्स उत्तरी सूत्र है, तो इसका नाम ही दिया गया है उत्तरीकरण सूत्र. नाम क्या है? उत्तरीकरण सूत्र. उत्तरीकरण यानी फिर से एक बार ऐसे पापों को याद करते हुए और ऐसे पापों से मुक्त होने के लिए एक कौशक का निश्चय यहां पे किया गया है कि मुझे कौशक करना है. इसके बदले में जो मैंने पाप आदि किए, तो इसके बदले में मुझे कौशक करना है. तो कौशक के अंदर गुरु भगवान होते हैं, तो वो जाते समय आते समय जो भी विराधना हुई उसको याद करते हैं. और हमको ये याद नहीं करना है, हमको इसके बदले उनके बदले में कौशक के अंदर हमको या फिर नौकार गिनना है, 4 नौकार गिन सकते हैं, या फिर लोगस गिनना है. दोनों में प्रथमता किसकी है? तो लोगस की है. लोगस न आए तो हम 4 नौकार गिन सकते हैं. किसी को नौकार भी आता है, लोगस भी आता है, तो हम क्या गिनेंगे? लोगस या नौकार? नौकार हम फास्ट बोल सकते हैं, लोगस के लिए थोड़ा देर लगता है. तो दोनों में से क्या गिनना चाहिए हमको? लोगस ही. लोगस गिनेंगे। लोगस ही गिनना है. हम क्या बोलते हैं? लोगस, एक लोगस चंदेसु निम्मल यरा तक न आए तो 4 नौकार. हाँ, लोगस न आता हो तो हम 4 नौकार गिन सकते हैं. लिए यहां प्रधानता लोगस की है. लोगस गिनना चाहिए या फिर नहीं आता हो तो नौकार गिनना चाहिए, लेकिन गिनना जरूरी है. हमको गिनना है. साधु भगवान तो याद करते हैं जाते समय आते समय जो भी विराधना हुई, मैंने कहाँ पे बिना देखे चला, मेरा कहाँ पे उपयोग न रहा कि जिसके कारण जीव आदि की हिंसा आदि हुई हो, किसी को स्पर्श आदि हुआ हो, ऐसे वनस्पति आदि हरी वनस्पति आदि हो, उनको स्पर्श किया हुआ हो, तो कहाँ पे मेरी विराधना हुई, वो विराधना कौशक के अंदर ही याद करते हैं. और नौकार या लोगों से नहीं गिनते. तो हमको यहाँ नौकार या
लोगस लोगस ना आए तो नौकार गिनना चाहिए। हमारे लिए तो दो विकल्प है। आगे कहते हैं तो उत्तरीकरण इसका नाम है और इसको हम आठवीं संपदा कह सकते हैं। उत्तरीकरण इसका दूसरा नाम है। और ऐसा देखा जाए तो प्रचलित नाम तस्य उत्तरी सूत्र है। उत्तरीकरण नहीं बोलते हम, तस्य उत्तरी बोलते हैं। तो यहां पे कहते हैं तस्य उत्तरीकरणेनम पायश्चित्तकरणेनम विसोहीकरणेनम विसल्लीकरणेनम पावनम कम्मानम दिग्घायन ठाये ठामी का उत्सकम। तस्य उत्तरीकरणेनम, तस्य, इसके पहले हमने इर्यावय सूत्र के अंदर भी तस्य बोला था। तस्य मिच्छामि दुक्कडम, तस्य यानी वो क्या, तो जो ऊपर मैंने अभी बताया कि ऐसी 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 मैंने कोई विराधना की, ऐसी विराधना के लिए मैं मिच्छामि दुक्कडम कहता हूं। ऐसा मेरा वो पाप, तस्य यानी वो विराधना, वो पाप मेरा निष्फल हो जाए। और कहते हैं वही पाप की आलोचना करने के लिए फिर से उत्तर यानी फिर से मैं क्रिया करता हूं और कहता हूं कि ऐसे पापों की विराधना से बचने के लिए मैं कौशक करूंगा। किस हेतु से हमको कौशक करना है, किसके लिए कौशक करना है, इसकी बात यहाँ पे आती है। तो तस्य उत्तरीकरणेनम पायच्चित्तकरणेनम विसोहीकरणेनम विसल्लीकरणेनम, इसकी हम पहले बात करते हैं। तो तेनी फरीती शुद्धि करवा माटे, यानी ऐसे पापों की फिर से शुद्धि करने के लिए, करणेनम यानी करने के लिए, उत्तर यानी फिर से, ऐसे पापों की फिर से, मैंने एक बार पापों के लिए मिच्छामि दुक्कडम तो कहा, लेकिन मिच्छामि दुक्कडम कहने से नहीं चलता। हमारे लिए तो बार बार प्रत्यय करना चाहिए, बार बार इर्यावय सूत्र करना चाहिए, देवसी प्रत्यय करना चाहिए, राई प्रत्यय करना चाहिए। अभी चौमासी 14 से आएगी तो चौमासी 14 भी, इसका भी प्रतिक्रमण करना चाहिए, संवत्सरी प्रतिक्रमण भी करना चाहिए। एक ही पापों को हम बार बार याद करके उसको मिच्छामि दुक्कडम बोलना चाहिए, तब कभी इसके अंदर कभी ना कभी हमारे भाव प्रकट होते हैं और हमारी शुद्धि हो जाती है। इसलिए यहाँ पे कहते हैं तस्य उत्तरी, वही विराधना जो हमारे से हुई, वही विराधना से बचने के लिए, उसकी शुद्धि करने के लिए फिर से मैं कह सकता हूँ। तो उत्तर यानी फिर से शुद्धि करने के लिए कहते हैं पायश्चित्तकरणेनम, राइट, क्या कहते हैं, पायश्चित्तकरणेनम। यहाँ पे लिखा है उत्तरीकरण यानी आलोचना, आत्मनिंदा आदि द्वारा आत्मा को शुद्ध करने के लिए, शुद्ध करने की क्रिया को उत्तरीकरण क्रिया कहा जाता है। पूर्व सूत्र के द्वारा पापों का सामान्य से प्रायश्चित किया। सामान्य से कैसे किया, अंत में हमने मिच्छामि दुक्कडम कहा 18,24,120 बार, या उतनी प्रकार से हमने यहाँ पे मिच्छामि दुक्कडम कहा। तो ये हमने वो भी हमने जो किया वो बहुत ही संक्षेप से किया। तो कहते हैं इस सूत्र के द्वारा उन पापों की विशेष आलोचना करने के लिए आपको बोलना हो, कुछ पूछना हो तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, बीच में नहीं बोलना है। सबकी धारा यहाँ रुक जाती है, सब यहाँ डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना। क्या कहते हैं अभी, ऐसे पापों की आलोचना करने के लिए, प्रायश्चित्त करने के लिए, यानी आलोचना। विसोहीकरणेनम यानी विशेष शुद्धि करने के लिए, विसल्लीकरणेनम शल्य रहित होने के लिए, शल्य रहित होने के लिए, या फिर शल्य रहित मैं ये प्रायश्चित करूंगा क्योंकि मेरा आत्मा 3 शल्य से सहित है, 3 शल्य रहित सहित है। तो ऐसे शल्य को छोड़ के हमको करनी है। कोई भी क्रिया के बीच में जो ये शल्य आ जाए तो अच्छी आराधना हो तो भी वो निष्फल हो जाती है, अच्छी आराधना हो तो वो भी
ગેસનો બાટલો ખાલી છે, મારો એક ખાલી છે. હા તો લઈ લો એક બાટલો. जी, तो तस्य उत्तरीकरणेनम, वही पापों की फिर से शुद्धि करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए, विशुद्ध होने के लिए, मेरा आत्मा शल्य रहित हो इसलिए, और पावानम कम्मानम, पाप कर्मों का निघायन ठाए, नाश हो इसलिए, हामी कौसगम, मैं कौसग करता हूं, मैं कौसग करता हूं. सामान्य से यहां पे हम समझते हैं प्रायश्चित यानी क्या, आलोचना यानी क्या. किसी को पता है आलोचना किसे कहते हैं, प्रायश्चित किसे कहते हैं? सभी पाप. हाँ जी बोलिए. हाँ जी भारती बहन बोलो. गुरुजी, प्रायश्चित यानी उसकी पापों से पीछे हटना, आलोचना वो लेना होता है और प्रायश्चित करना होता है. बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा. कि आलोचना यानी सभी पापों को लिख के गुरु भगवान को देना, या फिर गुरु भगवान को कहना कि ऐसे पापों मेरे से हुए हैं, ऐसे बड़े बड़े पाप मैंने किए हैं, तो इस पाप का मुझे प्रायश्चित दो. तो प्रायश्चित गुरु भगवान के पास लेना. तो इसके पहले हमने क्या किया, आलोचना गुरु भगवान को दी, इसकी आलोचना हमको करनी है, इसलिए हमने गुरु भगवान को आलोचना, इसे ऐसे पापों का गुरु के सामने इकरार करना, गुरु के समक्ष पापों कहना कि ऐसे ऐसे पाप मैंने किए हैं, वो आलोचना है. और बाद में गुरु भगवान इसके बदले में हमको प्रायश्चित करने के लिए कहते हैं, तो वो है प्रायश्चित. तो आलोचना देना है और प्रायश्चित लेना है. तो ऐसे पापों से हमने पाप के ऊपर तो बात ली, आलोचना कर ली, मिच्छाम विक्रम कहा, गुरु भगवान को भी कहा कि मुझे जाते आते समय ऐसे कोई भी पाप लगे हो, चालू व्यवहार के अंदर भी मुझे ऐसे कुछ पाप लगे हो, तो मैं यहाँ पे मिच्छाम विक्रम कहता हूँ. तो प्रायश्चित करणेनम, ऊपर हमने आलोचना की, और यहाँ कहते हैं इसके बदले में कौसक करता हूँ. हाँ, गुरु कहते हैं ठामी कौसगम, तो कौसक करने की यहाँ पे विधि है. गुरु भगवान ने, आचार्य भगवान ने, या फिर ऐसे कहते हैं हमारा समाचार ये है, ठामी कौसक करने के बाद हमको कौसक करना है, तो इसके बदले में मैं कौसक करूँगा. तो कौसक के अंदर भगवान का ध्यान धरना है, 24 तीर्थंकर प्रभु को याद करना है, उनके जीवन चरित्र को याद करना है, और भाव से सभी तीर्थंकर भगवान को नमस्कार करना है. तस्य उत्तरीकरणेनम, ऐसे पापों से फिर से शुद्धि करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए, विशुद्ध होने के लिए, मन की विशुद्ध, मन वचन काय की विशुद्धि करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, विशल्यीकरणेनम, मेरा जीवन शल्य रहित हो इसलिए मैं कौसक करता हूँ, या फिर वो कौसक में शल्य रहित होके करूंगा. तो शल्य यानी क्या, शल्य यानी कांटे. जैसे मार्ग के अंदर हम चलते हैं तो बीच में कांटे पड़े हो तो हम आगे गति नहीं कर पाएंगे, उसको दूर करना ही होगा, तो ही हम आगे गति कर पाएंगे. तो ऐसे मोक्ष मार्ग में मिथ्यात्व रूपी कोई कांटा हो सकता है, मिथ्यात्व रूपी या माया रूपी,
और नियान रूप। ऐसे 3 शल्य रूप मार्ग के अंदर कांटे हो सकते हैं, जिसके कारण हमारी गति रुक सकती है। इसलिए हमको कभी भी मिथ्यात्व शल्य यानी भगवान के ऊपर श्रद्धा रख के ही मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान के साथ, प्रभु के साथ, गुरु भगवान के साथ, मित्रों के साथ कभी हमको माया नहीं करनी चाहिए। माया का पाप भी उतना ही कठिन होता है। बस वैसे ही हमको जो अधर्म आराधना हमने की है, इसके बदले में कुछ भगवान के पास, कुछ भी भगवान के पास मांगने की जरूर नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमको क्या मांगना चाहिए, प्रभु के समक्ष, प्रभु के पास जाके हमको क्या मांगना चाहिए, उसके लिए स्पेशल एक गुणधर भगवंतों ने सूत्र रचा है, जय वीराय सूत्र। ये जय वीराय सूत्र के अंदर उसकी पूरी डिटेल्स यानी 13 मांगने की है, यानी प्रार्थना सूत्र को हम कहेंगे। ऐसे प्रार्थना सूत्र के अंदर भगवान के पास हमने प्रार्थना की है, ऐसी ऐसी चीज मुझे अवश्य आपके प्रभाव से हमको प्राप्त हो। जो मांगना चाहिए हमने मांग लिया है। फिर से प्रभु के पास, देवताओं के पास हमको ये मांगना नहीं चाहिए। तो जैसे कोई देवता प्रसन्न हो तो देवता हमको वरदान दे देते हैं, तो मांगना जरूरी नहीं है। भगवान का दर्शन हो जाए वही बहुत काफी है। तो आगे कहते हैं कि नियान यानी जो धर्म आराधना हमने की उसके बदले के अंदर, इसके बदले में हमको मांगना नहीं चाहिए। जैसे संभूति मुनि ने किया, मासक शमन किया और मासक शमन के पारने में उन्होंने क्या मांगा, ऐसे स्त्री रत्न की मुझे प्राप्ति हो तप के प्रभाव से। अभी जो तप के प्रभाव से उनको मिलना था, चक्रवर्ती से भी अनेक गुण ज्यादा पुण्य मिलना था, अनेक गुण ज्यादा देवलोक का सुख का अनुभव मिलने वाला था, सुख की सामग्री मिलने वाली थी, वो नहीं मिली। और उससे कम और जो मांगा वही मिलता है। नियान करने से, नियान यानी क्या, मांगना, प्रभु भक्ति आदि करने से, तपश्चर्या आदि करने से, जो धर्म आराधना हमने की, सामयिक प्रतिक्रमण वगैरह, तो इसके बदले में भगवान के पास मांगना, वो है नियान। उसको निदान भी कहते हैं, नियान करना, निश्चय करना। मैंने जो धर्म आराधना की है, मासक शमन किया है, तो इसके मासक शमन के प्रभाव से मुझे ऐसे स्त्री रत्न की प्राप्ति हो जाए। और संभूति मुनि को स्त्री रत्न की प्राप्ति हुई, जितना मांगा था उतना ही मिलता है, और जो मांगा तो वही मिलता है। और जो न मांगा हो तो भगवान इससे भी कई गुना ज्यादा उसको दे दिया होता, लेकिन भूल की, मांग लिया, दूसरे भोग के अंदर देवलोक में गए और तीसरे भोग के अंदर चक्रवर्ती बने, मरने के बाद 7वीं नरक में गए। इसलिए भगवान के पास मांगने की कोई जरूर नहीं है। जय वीराय सूत्र के अंदर जो हमको मांगना है वो आ गया है। इसलिए जब भी हम जय वीराय सूत्र बोलते हैं तो भाव से 2 हाथ जोड़ के ऊपर करके जय वीराय जगगुरु हो मम करके सूत्र पूर्ण भाव से हमको बोलना है। तो मिथ्यात्व शल्य है, माया वो भी शल्य है, और नियान वो भी शल्य है। एक कांटे के भांति है, वो हमारा मार्ग रोक देते हैं। भगवान ने बताया मोक्ष मार्ग, वो मार्ग यहाँ पे रुक जाता है। इसलिए हमको अवश्य ऐसे पाप रहित होने के लिए ये पापों को हमको अवश्य छोड़ना चाहिए। तो विसल्ली, मेरा आत्मा शल्य रहित हो, इसलिए मैं यहाँ पे कौसग करता हूँ। और जो मैंने पाप किए हैं, ऐसे पाप कर्मों का नाश हो, निग्घा यानी ठाई, यानी पाप कर्मों का नाश हो, इसलिए मैं यहाँ पे कौसग करता हूँ। बस वैसे ही यहाँ पे कहते हैं, हमने यहाँ नियान की बात की, शल्य के अंदर नियान नहीं करना है, भगवान के पास कुछ मांगने की जरूर नहीं है। और आगे कहते हैं मिथ्या यानी भगवान ने जो कहा है, भगवान के प्रति अवश्य हमको क्या करना चाहिए, श्रद्धा रखनी है। अवश्य हमको श्रद्धा रखनी है।
श्रद्धा से युक्त होके ही भगवान की आराधना हमको करनी है, संपूर्ण श्रद्धा रखनी है। जो भी भगवान ने कहा, 9 तत्व बताए, 6 द्रव्य बताए, ये सभी सच है। दर्शन ज्ञान चारित्र बताए, ये सब कल्याण मार्ग है, सुख का मार्ग है। इसलिए अवश्य जो भगवान ने कहा है वो सत्य है, ऐसा स्वीकार करना और धर्म की आराधना करते रहना। तो मिथ्यात्व, ये भगवान ने सब कुछ ऐसा सच हो सकता है कि नहीं? किसने देखा? भगवान को किसने देखा? हमने नहीं देखा। हमारे कोई ऐसे पूर्वाचारों ने नहीं देखा कि जो हम कह सकते कि मैंने देखा। तो ऐसे अनेक क्वेश्चन मन के अंदर जो आते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी लाने की जरूर नहीं है। सुलसा जैसा सम्यक तो होना चाहिए, सुलसा श्राविका जैसा। तो यहाँ पे कहते हैं कि मिथ्यात्व का त्याग करने के लिए, मिथ्यात्व रहित मेरा आत्मा बने, इसलिए मैं ध्यान धरता हूँ, कौशक करता हूँ। आगे भी कहते हैं मिथ्या माया भी नहीं करनी है, कपट नहीं करना चाहिए भगवान के साथ। कपट की बात की बाद में भी इसकी भी बात शास्त्र के अंदर आती है। लक्ष्मणा साध्वी कि जिन्होंने भगवान के साथ माया की, कपट किया, क्या ऐसा कोई गलत विचार करते हैं तो उनको कौन सा प्रायश्चित आता है? भगवान के पास ऐसा उन्होंने प्रायश्चित मांगा और भगवान ने तो प्रायश्चित दिया, वो तो उन्होंने प्रायश्चित किया, और उसके बाद भी 50 वर्ष में अनेक घोर तपस्या करी तो भी उनका मोक्ष उस भव में नहीं हुआ। और ऐसी 24 तक वो संसार के अंदर भटके। अभी अगली 24 के अंदर उनका मोक्ष है। मतलब यहाँ से कितनी सारी 24 पहले ये बना हुआ दृष्टांत है। भगवान के साथ माया कपट आदि नहीं करनी चाहिए। तो ये है माया शल्य, मिथ्यात्व शल्य और नियान शल्य। ऐसे 3 शल्य रहित मेरा आत्मा बने, इसलिए मैं कौशक करता हूँ। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि ये 3 शल्य रहित बन के मैं यहाँ पे कौशक करूँगा। शल्य रहित होने के लिए पाप कर्मों का नाश हो, इसलिए मैं कौशक करता हूँ। ठामी कौशक गम, ठामी यानी करता हूँ। क्या करता हूँ? तो का उस गम। ये शब्द भी हमको कैसा बोलना है? का उ और स आधा, का उस बाद में सग और ग, आधा ग, का उस सग ग, का उस सग, का उस ग नहीं, का उस ग बोलो तो यहाँ पे इस आधा स रह जाता है। का उस स ग ऐसे बोलो तो ये आधा ग रह जाएगा। इसलिए हमको क्या बोलना है? का उस सग ग। तो ऐसे हमने यहाँ पे तस्स उत्तरी सूत्र का अर्थ हमने देखा, और उसके बाद हम कौशक करेंगे। तो कौशक करने के लिए कुछ छूट छाट की भी जरूर होती है। तो वो छूट हमको अन्यत्व सूत्र के अंदर बताई है, जिसको हम शास्त्रीय भाषा में, प्राकृत भाषा में क्या कह सकते हैं? आगार, यानी छूट छाट। तो कौशक के अंदर ऐसी छूट है, तो ऐसा हो जाए तो मेरा कौशक का भंग न हो। तो इस कौशक की बात यहाँ पे अन्यत्व सूत्र के अंदर की है। और भी आगार की हमने यहाँ पे बात की है, वो आगार की बात हम आगे आपको करेंगे। तो आज हमने यहाँ पे तस्स उत्तरी सूत्र का अर्थ हमने देखा। हाँ जी, तस्स उत्तरी करणेनम, फिर से एक बार यहाँ पे मैं सूत्र बोलूंगा। तस्स उत्तरी करणेनम पायच्चित्त करणेनम विसोहि करणेनम विसल्ली करणेनम पावानम कम्मानम निघायन ठाये ठामी का उत्सगम। आप बोल सकते हो, किसी को बोलना है, ये सूत्र बोलना है और सामने से इसका अर्थ करना है। जी, कोमल बहन जैन। तो आज हम यहाँ तक, प्रणाम गुरुजी। एक मिनट। तो आज हम लेसन बुनातन तो तुम कह दो हमने खाली। प्रणाम। तो ऐसे हमने यहाँ पे आज जो तस्स उत्तरी का अर्थ देखा है। आज 10 मिनट पहले हम क्लास की पूर्णाहुति करते हैं, कुछ अर्जेंट काम है इसलिए। तो आपको कल तस्स उत्तरी सूत्र एक कंठस्थ करके आना है, इसका अर्थ भी याद करके आना है। कल आप प्रश्न पूछ सकते हो। जी, प्रणाम, नमो नमः।